लखीमपुर खीरी के इस्कॉन मंदिर में मनाया गया भगवान नरसिंह का आविर्भाव पर्व। भक्त हरे कृष्ण हरे राम की धुन पर झूमे। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्थानीय इस्कॉन मंदिर में श्री नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह रहे। श्री नरसिंह देव की अद्भुत लीला विषय पर इस्कॉन के उपदेशक श्रीमान राम प्यारे प्रभु जी ने विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का आगाज पुष्पाभिषेक तथा दीपदान सेवा से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात क्विज प्रतियोगिता की विजेताओं को मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया। भक्तों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जन्म लेकर हजारों वर्ष पूर्व सनातन धर्म को बचाया था। वहीं आधुनिक युग में पूज्य प्रभुपाद जी महाराज ने इस्कॉन मंदिर में आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सनातनी भक्ति पद्धति की अलख जगाई। मुख्य अतिथि ने कहा, निष्काम भक्ति ही कृष्ण का संदेश है। हम सब स्वयं को इसी मंत्र के माध्यम से ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी महाराज के इस भक्ति आंदोलन की विजय यात्रा जारी है। इससे पूर्व हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप किया गया तथा इसी मंत्र के सहस्वर वाचन पर भक्त मुग्ध होकर झूमते नजर आए। मंदिर के ट्रस्टी तथा युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर देवकी नंदन मालापानी ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह तथा भगवत दर्शन पत्रिका भेंट कर सम्मानित किया। नहीं रहता, ईश्वर उसको कुछ नहीं देता है। ईश्वर जानता है कि हम किसको हमको क्या देना है। इसके मन में इच्छा है और ये अपनी इच्छा लेकर मेरे पास आया है, अतः इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और जो अपेक्षा कर रहा है वो अपेक्षा के लायक नहीं है। एक श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आता है, बात जब परमेश्वर की होती है तो जैसे आपने अभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का उदाहरण दिया, भगवान नरसिंह के इस अवतरण दिवस के अवसर पर एक ही संसार में ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, जिसको कि प्रभुपाद जी महाराज ने जिसका परिभाषित किया। हमारी सनातनी परंपरा में दो ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस सनातन धर्म को संरक्षित किया। पहले आदि गुरु शंकराचार्य आए, जिन्होंने उस समय तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, सनातन धर्म संसार से विदा हो रहा था, इसको बचाया। 4 मठों की स्थापना की, अपने शिष्यों को बैठाला और सनातन का प्रचार प्रसार किया। आधुनिक समय में प्रभुपाद जी महाराज का अवतरण हुआ और उन्होंने इस्कॉन के माध्यम से संसार के कोने कोने तक इस्कॉन के माध्यम से श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में उनके बारे में बताया और यह भी बताया कि हरि यानी नारायण यानी प्रभु यानी ईश्वर केवल वही अपना काम करते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। जो उनको सच्चे मन से पुकारता है उसी की विजय होती है। श्रीमद् भगवद गीता में सबसे अंत में जिसमें संजय पूरा बखान कर रहे थे, पूरी महाभारत का बखान कर रहे थे कि कब क्या हो रहा है, तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि ये बताओ संजय कि तुम्हारा कॉन्विक्शन क्या है। तुमने पूरी महाभारत देखी, मुझे सुनाई, तुम्हारा क्या कॉन्विक्शन, क्या तुम्हारी ओपिनियन है, क्या तुम्हारी राय है। तो उसने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मो। Wherever there is Lord Krishna, the Lord of Yoga, and wherever there is Arjun, the wielder of Gandhi bow, goodness, victory and glory are there. Such is my conviction. वहीं विजय है जहाँ कृष्ण है, वहीं सर्वत्र सुख है जहाँ कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की भक्ति सबसे ऊपर, निष्काम भक्ति, जो किसी आकांक्षा किसी इच्छा को लेकर प्रभु के दरबार में जाता है, प्रभु उसकी नहीं सुनते। एक जगह कहा भी है उन्होंने
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. The devotees who are loving no one else constantly think of me and worship me in a disinterested spirit. To those ever united in thought with me, I bring full security and personally attend to their needs. Such is the opinion of Lord Krishna. जो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है वो पर्सनली उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं. तो इस्कॉन मंदिर में मैं वृंदावन भी गया हूँ और जगन्नाथपुरी एक बार दर्शन के लिए गया था. तो वहाँ इस्कॉन मंदिर में मैं गया, बहुत अच्छा लगा. यहाँ पर प्रीचिंग भी होती है और गीता की टीचिंग भी होती है, उसके बारे में बताते हैं. मैं जितने दिन वहाँ रुका प्रतिदिन जाता था, बहुत अच्छा लगता था. वहाँ जो भी टीचर होते थे अलग अलग तरह से लोग उसकी व्याख्या करते रहे हैं. इस्कॉन में आने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आप यहाँ कुछ लेने ना आए, यहाँ पर केवल समर्पण के भाव से आए. कृष्ण आपकी सारी इच्छाएं, सारी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.